और जो कंडीशन उसको एच से रिप्रेजेंट करो। हाँ इसमें कितने कंडीशन है? दो। ओनली वन? नहीं, ओके ये तो एक हाँ। इसको बोलते हैं अदर नॉन नॉन नेगेटिव। जीरो हाँ। हाँ, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये बस इतना ही बोल रहा है, टेक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बिग एफ बाई राइटिंग एफ माइनस लेमडा एच। राइट, h can also be written as like this. ओके, तो ये हो जाएगा 2x1। ओके, नाउ बिग एफ कंटेन्स स्मॉल x1 स्मॉल x2 एंड लेमडा, तीन अननोन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1। राइट, विथ रिस्पेक्ट टू x2, with respect to lambda. ओके, यहाँ तक नोट करो। ओके, अब स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं ना। You will get what? When you put 0, so 4x1 plus 2 lambda is equal to 10, right? First equation. Okay? जब मैं इसको 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा? सेकंड इक्वेशन, थर्ड केस में मैं ले लेता हूँ, पुट दिस 0, थर्ड इक्वेशन। डोंट सॉल्व ऑल इक्वेशन साइमल्टेनियसली, अभी हम केसेस लेंगे। ओके, राइट, आगे चले। आफ्टर दिस यहाँ केसेस लो। केस नंबर 1, अच्छा कंडीशन क्या है? लेमडा एच मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो लेमडा 0 होगा या तो एच 0 होगा। तो केस नंबर 1 में कंसीडर लेमडा 0 बट एच इज नॉट 0। एच मीन्स व्हाट? कंडीशन। If lambda is 0, first equation becomes 4x1 x1 becomes, yes, 5 by 2, that is 2.5. Okay. And second equation becomes 2x2 equal to 4. x2 becomes okay. You have 2 points.
लेमडा एच इज नॉट जीरो, तो ये थर्ड इक्वेशन नहीं लेना है, हाँ राइट। हाँ नाउ चेक x1 x2 इन दिस कंडीशन, तो चेक करो क्या लेस देन 5 आ रहा है, टू चेक whether x1 x2 holds the condition. So put x1 is equal to what, 2.5 into 2 in this condition, ये चेक करना है मुझे, हाँ प्लस 2 कितना आ रहा है, ये तो 5 + 7, क्या 7 से बड़ा 5 हो सकता है, नहीं इम्पॉसिबल। इसका मतलब केस 1 इज फेल्ड, राइट। केस 1 डज नॉट होल्ड, राइट। अब हम कौन सा केस लेंगे, H0 यस, क्या लिखोगे, लेमडा इज नॉट जीरो बट एच इज जीरो, इसका मतलब लेमडा जीरो नहीं है, तो 3 इक्वेशन मिलेगा, 4x1 फर्स्ट वाली इक्वेशन को राइट इन दिस वे, 0x2 + 2 लेमडा, ओके, ताकि साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले। इन सेकंड इक्वेशन देयर इज नो x1, हाँ एंड थर्ड इक्वेशन इज इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो, फाइंड x1 x2 x3, राइट, हाँ एंड देन चेक द कंडीशन h, तो whenever one condition is there, तो 2 केसेस बनेंगे, जब 2 कंडीशन रहेंगे तो 2 into 2 4 केसेस बनेंगे, हाँ जब 3 कंडीशन रहेगा तो 8 केसेस बनेंगे, 8 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पर x1 x2 और लैम्डा होगा ना, हाँ, या consider x3 is lambda, so what is x1, x1 is 1 1 x2 is 3 3 both are positive, मुझे ये भी चेक करते रहना है, ठीक है, एंड lambda is -2, lambda is not 0, ये भी चेक करते रहो, राइट। Now check whether these points satisfying H or not, right, ये सब लिख चुके हैं, मिटा दें, satisfied. ये राइट ना,
Yes, 5 is less than or 5? Less than or equal to 5. True? So f is max f, right? कितना देगा? 11. Right? This is what? Small f, h1, h2, right? तो सबसे बड़ा बड़ा वाला f है. So you can write this minus 15, okay? Right. Del f by del x1 क्या आएगा? 4 minus 2x1 minus 4 lambda 1 minus 3 lambda 2, right? h2 आएगा 9 minus 2 h2 minus 3 lambda 1 minus 5 lambda 2 with respect to lambda 1. तो क्या होगा? 4x1 with negative sign, right? With respect to lambda 2. Okay. Right? अब स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं? चारों को 0 करते हैं ना? So when you put 0, तो सबको राइट हैंड साइड कर दूंगा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन, राइट? ये देगा 15. राइट, यहाँ तक लिख लो. अब क्या करते हैं? देख सकते हैं, राइट? यहाँ क्या होता है? lambda 1 h1 0 lambda 2 h2 0. Case number 1. Let's suppose both are 0. But h1 is not 0 and h2 is not 0, right? तो जब lambda 1 और lambda 2 0 है तो पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4 equal to 2x1 plus बस
राइट, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या आएगा? 9/2 मतलब 4.5, हाँ, बोथ आर ग्रेटर देन 0। अब h1 और h2 0 नहीं होना चाहिए, या ऐसा हाँ, समझो कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? 4x1 + 3x2 = क्या आना चाहिए? 15 ना। हाँ, तो h2 4.5 चेक करता हूँ। कितना आ जाएगा? 8 + 9 135 21.5 विच इज नॉट इक्वल टू 15। तो पहला कंडीशन ही फेल हो गया, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ लिख लो। तो f इज नॉट फीजिबल। हाँ, एक होता फीजिबल, एक होता ऑप्टिमल, राइट। यहाँ फीजिबल ही नहीं मिल रहा है, राइट। हाँ, केस नंबर 2, लेट्स सपोज λ1 0 है, h1 0 नहीं है, λ2 0 नहीं है, h2 0 है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन λ1 0 है, अगर λ1 को 0 रख दूंगा तो क्या मिलेगा? 2x1 प्लस 4 lambda। λ2, सॉरी λ1 0 है, λ2 0 नहीं है, तो 3 अच्छा, तो 3, हाँ, λ2, राइट। पहला इक्वेशन। अच्छा, इसमें कौन सा कंडीशन नहीं लेना है? h1 हाँ, नहीं, देखो H2, h2 लेना है, h2 लेना है। हाँ, अगर मैं λ2 ले रहा हूँ, ध्यान रखना, तो h2 नहीं लेना है, इसका मतलब h1 लेना है। h1 मतलब ये तीसरा वाला कंडीशन रहेगा, राइट। हाँ, अच्छा, दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 9 2x2 + 5 λ2, राइट। हाँ, तीसरा कंडीशन कौन सा लूंगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों? क्योंकि जब λ2 ले रहा हूँ तो h2 नहीं लेना है, ओके। जब λ1 लूंगा तो λ1 अगर मैं ले रहा हूँ तो h2 लेना है, ओके। हाँ, अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो। इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, 2x1 + 0x2, 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में, राइट। इसको यू कैन राइट 0x1 सॉरी 2x2 + 5 λ2 0। तीसरा कंडीशन क्या है? 4x1, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो। 0 λ2 = 0। तो यहाँ मुझे मिलेगा x1 x2 और λ2।
हम्म, x1 equal to 0, x2 equal to 0, lambda 2 equal to 0. तीनों जीरो है। हाँ, ओके, ट्रिवियल सोल्यूशन है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो इस पे तो फीजिबल मिलेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि जीरो जीरो रखने पर मैंने कौन सा कंडीशन लिया था, तीसरा ना, चौथा वाला सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। सर आपने H1 और H2 के बीच थर्ड इक्वेशन क्यों लिया? H1 का इक्वेशन। जी, अगर तुम लेमडा वन ले रही हो हाँ, तो H1 मत लेना, ओके। क्योंकि लेमडा वन अगर जीरो है तो H1 जीरो नहीं रहेगा, राइट? हाँ, अगर लेमडा वन जीरो नहीं, इसका H1 जीरो है तो H1 लेना है, राइट? अभी समझे ना? इस केस में, केस नंबर 2 में वी हैव टेकन व्हाट, लेमडा 2, हाँ, तो H2 नहीं लिया है। H2 मतलब कंडीशन नंबर 4 नहीं लिया है, हाँ, राइट? हाँ। व्हाट इज सेकंड, थर्ड केस? थर्ड केस क्या बोलता है? अभी लैम्डा 1 लेना है। हाँ, सपोज लेमडा वन इज नॉट जीरो, हाँ, तो H1 विल बी जीरो। हाँ, लेमडा टू इज जीरो, H2 इज नॉट जीरो। अभी मैं कौन सा कंडीशन लूंगा? लेमडा वन, लेमडा टू लिया हूँ, तो हाँ, इसका मतलब H1 कंडीशन लेना है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, लेमडा टू तो जीरो है ना, लेमडा वन लेना अगर है। हम लैम्डा 1 ले रहे हैं तो Yes. हम H2 कंडीशन यस, बिकॉज इन द इक्वेशन वी विल हैव लेमडा वन, तो लेमडा वन इज प्रेजेंट, हाँ, तो कौन सा कंडीशन लेंगे? H2। H2। हाँ, तो इसको रीअरेंज करो, तो 2H1 प्लस 0H2, राइट? अब बताओ, यहाँ तुम्हें दो मिलेगा और लेमडा, लेमडा वन। सुनो, सुनो,
तो मुझे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, राइट? तो क्या आ रहा है? x1 माइनस 0.14 आ रहा है, ओके, x2 2.88 आ रहा है, और लैम्डा 1 1.0। इधर क्या आ रहा है? 2.14। हाँ तो यहाँ लिख लो सिन x1 and x2, so this is not a feasible solution, right? अब हम केस नंबर 4 लेंगे। केस नंबर 4 में क्या है? 4 इक्वेशन लेंगे, राइट? हाँ चेंज मत करना। तो 4 इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? तो तुम ध्यान से देखो, तीसरा और चौथा इक्वेशन जो है x1 और x2 का रिलेशन है ना, हाँ तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। x1 x2 मिल जाएगा, इसमें रख देना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का इक्वेशन बन जाएगा, राइट? हाँ तो वी हैव 2x1 प्लस 4 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन आ गया। 2x2 प्लस 3 लैम्डा 1 दूसरा आ गया। तीसरा इक्वेशन क्या है? 4x1, तो कितना है? 13 है, 15 है, 15 है शायद ना। सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। कैलकुलेटर से बताओ, थर्ड और फोर्थ सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? ये चेक कर लेना, 15 ही है ना थर्ड का, ये वाला। ओके, तो थर्ड और फोर्थ सॉल्व करो। थ्री यस, और 1। 3 और 1। ओके, अब 3 और 1 का वैल्यू इसमें रखो। तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, क्या हो जाएगा? तो ऑन पुटिंग 3 तो ये जाएगा 6, 6 उधर गया तो -6, राइट? x2 इज 1, तो 1 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये जाएगा 7, राइट? तो इनको सॉल्व करो। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, बट जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि केस तुमने क्या लिया है? नॉट इक्वल टू जीरो। lambda 1 minus 2.8 ओके, और lambda 2 3.0। तो ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? अब चेक करो। अच्छा, ये तो सेटिस्फाइड करेगा, तुम चेक कर लो h1 h2 सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला वाला satisfied कर रहा है, दूसरा? हाँ satisfied कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब मैक्सिमम इसी पे पॉइंट पे मिलेगा। हाँ